नमस्कार बच्चों, आज हम लोग सुभाषित पढ़ेंगे। ये सुभाषित हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं तो ये सुभाषित हमारी दुविधा को भी दूर करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ सुभाषित। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति सह बांधवः। यहाँ बताया गया है कि उत्सव में यानी कोई त्योहार हो उस समय, व्यसन में संकट के समय, और दुर्भिक्ष पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्रीय आपदा आने पर, राजद्वारे राजदरबार में, शमशान में, यह तिष्ठति जो बैठता है, सह बांधव वही बंधु है, वही हमारा मित्र है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा बंधु होता है या जो हमारा सच्चा मित्र होता है वह उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष पर पड़ने पर, राष्ट्रीय आपदा आने पर, राजद्वार में, राजदरबार में और शमशान में हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र है। अगला सुभाषित है, न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं, न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है। कोई किसी का मित्र और शत्रु नहीं होता है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा, व्यवहार से उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं मित्र और शत्रु। जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसे ही हमारे मित्र और शत्रु बनते हैं। अगर हम किसी के प्रति बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे शत्रु बनेंगे, अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे मित्र बनेंगे। बिना व्यवहार के कोई इसी तरह से हमारा मित्र और शत्रु नहीं होता है, वो हमारे व्यवहार से ही बनता है। ये यहाँ बताया गया है। अगला सुभाषित है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। यहाँ इस सुभाषित में कहा गया है कि जिस मनुष्य के पास स्वयं की अपनी प्रज्ञा नहीं है, प्रकृष्ट ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विचार शक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्र क्या कर सकता है। शास्त्र उसको ज्ञान नहीं दे सकता जिसके पास स्वयं की अपनी बुद्धि नहीं होती है। शास्त्रम तस्य करोति किम, उसके लिए शास्त्र क्या करेगा। जिस प्रकार से लोचनाभ्याम विहीनस्य, आँखों से अंधे, लोचनों से विहीन अंधे व्यक्ति के लिए दर्पणम किम करिष्यति, दर्पण क्या कर सकता है। शीशा उसको कैसे उसका चेहरा दिखाएगा जो खुद व्यक्ति अंधा होगा। तो उसी तरीके से जो खुद ही ज्ञान नहीं रखता होगा, जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं होगी, उसको शास्त्र ज्ञान नहीं दे सकते। अगला सुभाषित है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। यहाँ कहा गया है कि अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, जो आलस करेंगे उनको विद्या कैसे मिलेगा। और अविद्यस्य कुतो धनम, और जिनके पास विद्या नहीं होगी उनके पास धन कहाँ से आएगा। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा धन कहाँ से लाएगा वो। और अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं होगा उसके मित्र कैसे बनेंगे। और अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिनके पास मित्र नहीं होंगे उन्हें सुख कहाँ मिलेगा। तो मनुष्य को आलस नहीं करना चाहिए। सबसे मूल बात ये है, अगर आलस करेंगे तो विद्या नहीं मिलेगी, विद्या नहीं होगा तो धन नहीं होगा, धन नहीं होने पर मित्र नहीं बनते हैं, और जब मित्र नहीं होते हैं जीवन में तो सुख नहीं मिलता है। तो बच्चों आलस नहीं करना चाहिए। अगला सुभाषित ये कहता है, अतिलोभो न कर्तव्यो लब्धम नैव परित्यजेत अतिलोभः सर्वस्य नाशः भवति निश्चितम। कहते हैं यहाँ कि अतिलोभो न कर्तव्यो, अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। लब्धम नैव परित्यजेत, और जो हमें प्राप्त है, जो उपलब्ध है, उसका परित्याग भी नहीं करना चाहिए। अति लोभ है सर्वस्व नाशम,
जो अत्यधिक लोभ करता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। सर्वस्व नाशः भवति निश्चितम, निश्चित है कि उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगला सुभाषित है, यथा चित्तम तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रियाः, चित्ते वाची क्रियायां च साधूनाम एकरूपता। यथा चित्तम तथा वाचः, जैसा चित्त है, जैसा मन है, वैसी ही वाणी होनी चाहिए। और जैसी वाणी है, जैसा आप बोलते हैं, वैसे ही आपको क्रिया भी करनी चाहिए, वैसे आचरण भी करना चाहिए। यानी कि जैसे हमारे मन में विचार आए, हमारे चित्त में, उस तरह की अच्छी बातें हमें करनी चाहिए। और जो हम अच्छी बातें हम कहते हैं, उसी के अनुसार हमें क्रिया भी करनी चाहिए। जो सज्जन लोग होते हैं उनके ये तीनों एक जैसे होते हैं। चित्ते वाची क्रियायाम च, चित्त, वाणी, मन, बोली और क्रिया, तीनों सज्जनों के एक होते हैं। साधु नाम एक रूपता, जो सज्जन होते हैं वो तीनों एक ही रखते हैं। ये नहीं कि सोचेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम सोचें, जो हमारे मन में उत्तम विचार आए, वही हम बोलें और उसी के अनुसार हमें क्रिया करना चाहिए। ऐसा सज्जन लोग करते हैं। धन्यवाद।